माता है और हमें अपनी धरती माता का आदर करना चाहिए। जी, संवेदनशीलता इसके लिए बहुत बड़ी होती है। और अभी देखिए जो कर्नाटक में हुआ बड़ा दुखद हुआ, बाहर में लोग मर रहे थे और अंदर में जश्न हो रहा था। आज जबकि हम लोग मौन होकर के सबने श्रद्धांजलि दी, लेकिन लास्ट में कथक नृत्य हुआ। आप एक लेखक हैं आदि नारायण के जो अध्यक्ष हैं, उनसे मैंने कहा भी था कि आदि नारायण आदि लीला को आप चलाते हैं, क्या ये कथक नृत्य करना उचित था? देखिए, इस विषय में मैं क्योंकि आदि लीला फाउंडेशन के बारे में कुछ कटास नहीं करना चाहूँगा, वो उनका अपना डिसिप्लिन है। लेकिन जो नृत्य किया गया है उसके भी थीम आंतरिक सुरक्षा को रख के, आपने ध्यान नहीं दिया कि उस थीम का उद्देश्य भी आंतरिक सुरक्षा को रख के किया गया है। आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी नहीं है कि देशभक्ति के नारे लगाएं, हम अपनी भावनाओं को किसी भी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हम किसी भी तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। अब मैं खास तौर से यहाँ पर विदुरी जी हैं, देखिए, और इन्होंने जो आज ताली बजा करके रिदम पैदा किया, उससे लोगों में एक जोश भी आ गई। अरे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? असली जोश तो ये जो बंदा खड़ा है ना बारूद, इसको जोश है, ये करके दिखाएगा सबसे तगड़ा काम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी का इस कार्यक्रम में आने से जो गरिमा बढ़ी, जो मंच की गरिमा बढ़ी, उसके लिए माननीय आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम। जी जी, सिन्हा साहब, आप जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर उनका अध्यक्ष राष्ट्रीय, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? आज का जो कार्यक्रम हुआ बहुत ही सुंदर सराहनीय कार्यक्रम रहा, और सबसे बड़ी बात है कि इंटरनल सिक्योरिटी पर कार्यक्रम था और आदि लीला फाउंडेशन समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। मैं इसमें शिरकत भी करता हूँ। आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि सेना में जो सुरक्षा जो आज बड़ी है, देश के नागरिकों का प्रथम कर्तव्य है कि सेना जो के प्रति अपना दायित्व निभाएं और आने वाली पीढ़ी भी इस इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में जाने, ऐसा मेरा ये है। और मैं आशा करता हूँ कि आप पत्रकारों का, मीडिया के सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा, और जब कोई मीडिया इसको उठाता है तो उसको लोग ध्यान देते हैं। और मैं लोकनायक जयप्रकाश, जब वो लास्ट में कथक नृत्य हो रहा था, आप सिर झुकाए हुए थे। जब कथक नृत्य हो रहा था, आप सिर झुकाए हुए थे, क्या आपको कर्नाटक याद आ रही थी? नहीं, मैं था कुछ लिख रहा था उसमें, कुछ आज एक बैठक हुई है। अच्छा, हमारा ही 25 जून को कार्यक्रम उसी संदर्भ में बात कर रहा था। तो अभी मैं बताऊंगा आपको मैं अलग से जानूंगा। 25 जून का कार्यक्रम एक जेपी सेनानी का सम्मेलन होने जा रहा है, उस पर मैं आज हमारी मीटिंग सक्रिय। देखिए, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं आदि नारायण संस्था के अध्यक्ष को ढूंढता हूँ, वो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो राइटर हैं मैं उनको ढूंढ निकाला हूँ, और वो देखिए ये हैं। अच्छा, आप बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप आज के कार्यक्रम से देशवासियों को? हमारा आज का कार्यक्रम आंतरिक सुरक्षा के प्रति था, और आंतरिक सुरक्षा जो है हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। जैसे कि हम अपने घर को बचाते हैं, अपने बच्चों को बचाते हैं, बुरी बातों से बचाते हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। इसी प्रकार से हमारा ध्येय है कि हम अपनी जो संस्कृति है और उसके साथ जो हमारा इंडस्ट्री है उसको बचाएं, देश के उन इम्पोर्टेंट उद्योगों को बचाएं, और ताकि जहां लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा सके, काम कर सके, उनकी सेवा सुरक्षा करना हमारा काम है। आदि लीला जो फाउंडेशन है, इसके माध्यम से आप लोगों के पुस्तक का विमोचन हुआ, लेकिन आपने आज जितनी भी बातें हॉल के अंदर की, क्या लास्ट में जो वो कथक नृत्य किया गया और कर्नाटक में जो घटना हुआ, क्या ये संवेदनहीनता नहीं दिखाई पड़ता इसमें? किसी भी घटना को या दुर्घटना को कहेंगे हम, एकदम कुछ डिक्लेयर कर देना बगैर किसी पर्याप्त जांच पड़ताल के, ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हम सिक्योरिटी एजेंसी हैं, हम कभी भी कुछ काम करें या बात करें तो हमको उससे पहले बहुत कुछ सोचना है। हो सकता है ये दो धारू तलवार है, अगर हम किसी के ऊपर कुछ भी आरोप करते हैं तो शायद कथक नृत्य जो लास्ट में हुआ, क्या ये उचित था? ऐसे समय में जब हम कहें, जो हम आंतरिक सुरक्षा पर बात कर रहे हैं, हम सभी संवेदनशील लोग हैं, हमने श्रद्धांजलि दी है, ऐसे में कथक नृत्य करके समापन करते हैं। कश्मीर में जो हुआ बहुत दुखद हुआ, उससे पहले पहलगाम में भी हुआ था, बहुत दुखद घटना थी। और हो सकता है इसमें हम दुश्मनों का तो उसमें है ही है रोल, लेकिन हमारी भी कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी जो हम अपने घर को अच्छे तरीके से बचा नहीं पाए। बहुत बढ़िया तरह से एक राजनेता की तरह आपने घुमा करके आप एक राइटर भी हो गए हैं, तो जवाब देना भी अच्छी तरह से सीख गए हैं। कुल मिलाकर के आज का कार्यक्रम जो आंतरिक सुरक्षा को लेकर के हुआ है, हम आंतरिक सुरक्षा पर कितना
कितना संवेदनशील है इसके बारे में जब तक हम वास्तव में आंतरिक सुरक्षा को ले करके, और हम जो हमारे साथ में राजीव द्विवेदी जी हैं और इन्होंने आज संचालन किया है, और इनसे भी मैं सीधा सवाल करूंगा कि संवेदनशीलता सबसे बड़ी चीज़ है। आज लोगों ने श्रद्धांजलि दी और लोग नम आँखों से जो घटना घटी है विमान दुर्घटना चैनल है ये जो इतना तो उसमें हुआ है, तो आपको मैं जानता हूँ और अच्छी तरह जानता हूँ, कृपया करके आप ना बोलें। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज देना चाहते हैं कि भारत का हर नागरिक जो संकट सर पे खड़ा है आंतरिक सुरक्षा का, उसको इग्नोर न करे। और हो सकता है कि जो सांप सिरहाने बैठा है, जिस पे सर रख के हम सो रहे हैं, वो कल ही डस सकता है। इसलिए अपनी तैयारियां पूरी रखें। सेना, पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी के भरोसे न रहें और अपने आसपास नज़र रखें देशद्रोहियों पे। उनके बारे में सबको सावधान करते रहें। मोहल्ले में व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। कोई घुसपैठिया, रोहिंग्या, नक्सलवादी, आतंकवादी आया है, उसके प्रति खुद भी सावधान रहें। ये सबसे ज़रूरी है। सर, आज जो लास्ट में कथक नृत्य हुआ, क्या ये आपको उचित लगा? नहीं, कथक नृत्य एक बच्ची की मेधा, प्रतिभा को लेकिन ये प्रदर्शित करने जो के लिए जो परिस्थितियाँ और इसको विराम देने के लिए जो लोग बोल रहे थे इधर उधर, उसका थोड़ा स्वस्थ मनोरंजन भी हो गया। इसमें क्या है? अच्छा जी, ये तो सतत चलने वाली आदि लीला है, ये सतत चलने वाला आदि लीला है, अभियान है। आदि लीला है, ये आदि लीला है, अंत तक चलेगा। तो इस तरह से मैं आपको जी मैं हरिशंकर तिवारी, और इस तरह से आपको बहुत सारे लोगों से मैंने बात करवाया, और कुछ लोगों से और आपको मैं चाहूँगा। देखिए जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज का क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज का मैसेज ये देना चाहूँगी, जो जैसे आज प्रोग्राम हुए, ऐसे प्रोग्राम लगातार होते रहें, जिससे कि जन जन में जागरूकता फैलेगी। आजकल हर एक नागरिक की जवाबदेही है जो सुरक्षा के बारे में सोचे। धन्यवाद। तो इस तरह से ये वंदना झा जी